श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं गोपालगंज बुंदेलखंड विकास मंच ने जो हार्टफुलनेस संस्था है उसके द्वारा कराए जा रहे मेडिटेशन कार्यक्रम में। मेडिटेशन का यह कार्यक्रम श्रीमती प्रतिभा सांडेल, श्री किशन पाठक, श्रीमती संध्या पाठक और श्री संदीप सांडेल के निर्देशन में चल रहा है। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्टफुलनेस क्या है और इसके क्या सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं जीवन को हृदय से जीना। जीवन को हृदय से जीना, जैसे कहा जाता है कि प्यार में बाई हार्ट, मतलब हम दिल से प्यार करते हैं। तो हम दिल और दिमाग दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग हैं। दिमाग अलग है, दिल अलग है। दिल से किया गया कार्य अच्छा माना जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य को दिल से काम करता है। जब प्यार करता है तो दिल से प्यार करता है। बोले हम दिल से प्यार करें, दिमाग से नहीं करते। तो मित्रों, जीवन को हृदय से जीना चाहिए। जो भी जीवन हम जी रहे हैं उसको हृदय से आप जिएं। एक आध्यात्म, और ये जो हार्टफुलनेस है एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, अभ्यास है, जिसमें हृदय की मूल प्रकृति यानी प्रेम को अपनाया जाता है। हृदय जो है प्रेम का प्रतीक है। जैसे लेफ्ट आर्टिकल होता है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल हृदय का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट माना गया है। तो हार्टफुल इसमें हृदय को नियंत्रण केंद्र माना गया है। कुछ इसके से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करूंगा। हार्टफुलनेस में हृदय की बात सुनने और भीतर से आने वाली प्रेरणा को पकड़ने की कोशिश की जाती है। दूसरा, हार्टफुल में हृदय और मन के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है। क्या? हृदय और मन के बीच सामंजस्य बिठाया जाता है। करुणा, ईमानदारी, संतोष, सच्चाई, क्षमा, उदारता और स्वीकृति जैसे गुणों को अपनाया जाता है। आंतरिक अनुभव, प्रामाणिकता, करुणा और जागरूकता के गहरे स्तर को जागरूक किया जाता है। संतोष, शांति, करुणा, साहस और स्पष्टता को विकसित किया जाता है। मित्रों, एक पहले हम आपको बहुत अच्छी बात बता दें कि इसमें 5C को प्रिंसिपल माना गया। 5C क्या है इसमें? संतोष। संतोष क्या है? कंटेंटमेंट, डिग्री ऑफ कंटेंटमेंट। किस स्तर तक का संतोष आपको चाहिए। फिर शांति मतलब काम। रेस्टलेसनेस टू पीस मतलब शांति की अवस्था तक हमें, समाधि की अवस्था तक हम आपको शांति दे सकते हैं। करुणा, कंपैशन, पैशन ऑफ कंपैशन। साहस, करेज, फियर ऑफ करेज। स्पष्टता, क्लियरिटी, कन्फ्यूज़न ऑफ क्लैरिटी। हम जब क्लैरिटी की बात करते हैं तो मन में द्वंद्व रहता है और इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम इसको अपनाते हैं। हार्टफुलनेस के जनक कौन है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। तो फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र, जिन्हें प्यार से लाला जी के नाम से जाना जाता है, हार्टफुलनेस परंपरा के पहले गुरु थे। उन्होंने यौगिक संचरण की प्राचीन कला को पुनर्जीवित किया ताकि इसके अनुभव प्राप्त करें। लाला जी के उत्तराधिकारी को भी श्री रामचंद्र कहा जाता था और उन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता था। मित्रों, सच्चे गुरु कौन होते हैं? सच्चा गुरु वह है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति होती है। क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की शक्ति होती है। इसलिए त्रिकाल दृष्टा कहा जाता है। गुरु को त्रिकाल दृष्टा कहा जाता है। उसकी वह ज्ञान को आदेश दे सकता है। यही सब हार्टफुलनेस हमको जीवन की एक पद्धति या ध्यान की एक पद्धति है। देखिए, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे अनेक अवधारणाएं उत्पन्न हुई। कोई साकार ब्रह्म को मानता है, कोई निराकार ब्रह्म को मानता है।
तो साकार ब्रह्म में हमारी तो आस्था पूरी साकार ब्रह्म में है, और हम पत्थर की भी पूजा करते हैं और हम उसी का के अनुयायी भी हैं। हम शांति की खोज और मन के एकाग्रता की खोज उधर भी कर सकते हैं, और मंदिर में यदि हम जाते हैं तो शायद एकाग्रता हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 5C है: कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रोल, कंपटीशन एंड कॉन्फिडेंस। ये मैंने आपको 5C के बारे में आपको बताया। और तनाव को भी दूर करने के लिए है विरोधाभास है, संबंध है, संयोग, जिज्ञासा, रचनात्मक, हताशा। जो तनाव के कारण होते हैं, विरोधाभास एक होता है परस्पर संबंध में यदि कुछ गड़बड़ी है, दोस्तों में, परिवार में, संबंध में। संयोग जो है एक संयोग है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जिज्ञासा और रचनात्मक, हताशा, ये कारण जो है तनाव के हो सकते हैं। सुरक्षा भी है, शांत है। सुरक्षा के लिए जो है शांत रहना चाहिए, सुसंगत हो, संचार हो, संबंध और जिज्ञासा इसमें भी आती है। और सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं, यदि सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो स्वच्छ समुदाय, संस्कृति, देखभाल और कॉर्पोरेट प्रशासन से सस्टेनेबिलिटी आती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी निरंतरता बनी रहती है। जैसे हम श्यामलम संस्था की हमेशा बात करते हैं, तो जो हमारे श्यामलम संस्था के अध्यक्ष हैं श्री उमाकांत जी मिश्र, वो एक कंटिन्यूटी अपनी बनाए हुए हैं और लगातार सतत काफ़ी वर्षों से हमारी पुस्तकों का विमोचन, लोकार्पण करते आ रहे हैं और कई प्रतिभाओं का वो सम्मान कर रहे हैं। तो मैं आपको सीधे अब इस कार्यक्रम में ले चलता हूँ। इसमें काफ़ी लोग, बुंदेलखंड विकास के काफ़ी लोग आए और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। तो मुख्य रूप से मैं फटाफट बता दूँ, उमाकांत मिश्र, कपिल बैसाखिया, कुंदन पाराशर, प्रदीप पांडे, राजेंद्र सुरेलिया, ऋषभ जैन, अकील खान, US पांडे, वसंत श्रीवास्तव, गणेश सैनी, राजेंद्र गर्ग, आनंद शुक्ला, श्रवण श्रीवास्तव, राजू स्वर्णकार, उमाशंकर विनोदे, सोमेन शुक्ला, गुरुकांत तिवारी, जनार्दन दुबे, रमाशंकर, रामकरण रावत, राजू सेन, अभिराज मिश्र, कार्तिकेय शास्त्री, श्री राम शास्त्री, सुरेश तिवारी, संस्कृत ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी, पुष्पा शास्त्री, अनिल पांडे, अनूपा साठी, राजेश चौबे आदि जो है अन्य लोग, भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। 5R की भी इसमें करीब परिकल्पना है, रिलैक्सेशन। तो इस तरह की चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो आइए हम आपको इस मेडिटेशन के कार्यक्रम को की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, आप इससे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। कि वो जब तक ध्यान शुरू हो उसके पहले अपनी आवश्यक जानकारी यहाँ हम लोगों को जरूर दें। सभी को प्रणाम। कल जो जिन लोगों ने ध्यान से अटेंड किया था और आज कर रहे हैं और कल फिर करेंगे, तो उन तीनों लोगों के लिए कि हमें नाम और पता और एक फोटो चाहिए। तो उसमें क्या होगा, ये जैसा ये कार्ड हम पहने हुए ये बन जाएगा। और जो 160 देशों में इसके आश्रम है, उसमें आप कभी भी कहीं भी जब भी जहाँ भी जाएं, या जो अपने इंडिया में हैदराबाद में है उसमें निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था रहती है। तो जब भी आप जहाँ वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन इसके पहले ये कार्ड आपके बन जाएंगे। तो ये अभी 6 माह के लिए बनेंगे। इसके बाद 6 महीने बाद जो है वो 100% आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और कहीं भी किसी भी आश्रम में आप जा सकते हैं और इसका ध्यान का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 1 लाख आदमी एक साथ चेयर पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और इसको जो बनाया गया है वो इस तरीके से कि जो भी ध्यान करा रहा है आपकी निगाहें बाकायदा उसकी निगाह से मिलती रहेगा, कितनी भी दूरी पे हो। मतलब उसमें ऐसी कोई जो भी टेक्नोलॉजी उन्होंने की है नहीं मालूम, लेकिन ये अनुभव आप करेंगे जब भी वहाँ जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्री जी जो है उन्होंने अपनी बना लिया है कि हैदराबाद जा रहे हैं,
तो अगर आज कल और परसों, मतलब ये कल हो गया, आज और कल जो भी होगा उसमें जो जिनको अनुभव ऐसा होता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, जाना चाहिए, तो उसमें जाए, निश्चित रूप से उसमें 100% आपको लाभ मिलेगा। तो दीदी दिवस आने वाली है उसमें हार्टफुलनेस सेंटर में और क्या क्या है आप बताइए, वहाँ हैदराबाद में क्या क्या सुविधा है, क्या क्या है? हैदराबाद में एक्चुअली जो अपने अंदर चक्र होते हैं, जैसे 5 चक्र तक तो यहाँ रहते हैं, पर वो 13 तक जाते हैं, 23 तक पूरा है। जो वहाँ पर ने एक गार्डन बनाया है जिसका नाम रखा है यात्रा गार्डन। तो ये पूरे चक्र बनाए हुए हैं, हर चक्र पे एक दिन बैठ के जब आप ध्यान करते हैं तो आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, जैसे कहना चाहिए कि बड़े बड़े संत लोग पहुँच गए, जो ग्रस्त संत है, उस स्थिति में अपन पहुँच जाते हैं। और जो कहते हैं ना कि कोई भी काम अपन कर रहे हैं गलत है या सही है, तो पहले अपना दिल गवाह देता कि नहीं ये अपन गलत कर रहे हैं, तो ये अनुभूति अपन को ऑटोमेटिक होने लगती है। कोई भी काम करने के पहले आपको ये समझ आ जाएगा कि हमें ये करना है या नहीं करना। कितने एरिया में है, कैसे और क्या क्या हुआ? ये जो हैदराबाद का आश्रम है, ये आश्रम तो अकेला 1400 एकड़ में बना हुआ है, लेकिन इसका 2500 एकड़ के करीब टोटल जमीनों पूरी कवरेज, मतलब कोई भी आदमी उसमें, बाहरी आदमी बिना अभ्यासी के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये बिल्कुल बंजर जमीन थी, मतलब पहाड़ी एरिया था, जिसको हमारे दादी ने प्राण आहुति दे के इस तरह का हरा भरा कर दिया है कि सारे जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो सब उस आश्रम में उपलब्ध है। लोग आते हैं, तो पांडे जी ने तो अभी थोड़ी मोटी जानकारी दी कि हैदराबाद में मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, होटल भी है आश्रम में, और रहने की आश्रम में निःशुल्क व्यवस्था है, खाने पीने की। तो ये सब सोच के मैंने तो प्रोग्राम बना लिया है कि अगले माह हैदराबाद जाऊँगा, 1 हफ्ते का वहाँ पे आना जाना बहुत लगेगा, बाकी तो सब व्यवस्थाएँ आप लोगों की सोचे तो हो जाएगी। तो ऐसा और भी लोग यदि चाहें तो भविष्य में वहाँ जा सकते हैं। और कोई जैसे गलत जी हमारे अभी अमेरिका गए थे, तो दीक्षित जी अमेरिका गए थे, तो वहाँ पे भी हार्टफुलनेस सेंटर की होगी सेंटर, तो वहाँ पे है बताया। तो एक जगह पर जाके हम क्यों ना वहाँ अपना परिचय दें और वहाँ पे इसका लाभ लें, क्योंकि दूर दराज इलाके में अपनी संस्था जब मिलती तो उसका एक अलग ही आनंद आता है। तो और बातें ना करते हुए मैं दूसरे चरण के लिए आदरणीय श्रीमती शालिनी मैडम से अनुरोध करूँगा कि हमें पहले कुछ मार्गदर्शन दें और उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया पूरी करवाएं। आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा दूसरा सेशन है, जैसे हमने कल रिलैक्सेशन के साथ मेडिटेशन किया था, आज का जो हमारा है सेशन वो है सफाई के साथ में मेडिटेशन, ध्यान। क्या होता है कि हम लोग सुबह से नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, जो गंदगी है वो हट जाती है, तो हम बाहर से तो अपनी सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी तो काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं, तो हम उनको कैसे अपने अंदर से हटाएं? हमें तो सफाई अंदर भी ज़रूरी है। जैसे घर है तो हम यदि बाहर की सफाई कर लें तो काम नहीं चलेगा, हमें अंदर भी सफाई करनी पड़ेगी। तो आज का जो हमारा सेशन है कि वो हमारे जो अंदर जो संस्कारें बन जाते हैं, छापें बन जाती हैं, अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो, तो संस्कार किसी भी तरह के अच्छे नहीं हैं, वो हमें प्रभावित करेंगे कहीं ना कहीं से। यदि अच्छा है तो वो भी गड़बड़ है, और बुरा है तो वो भी गड़बड़ है। तो हम कैसे हो?
हमें वास्तव में प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। जैसे पेड़ है, गर्मी में, ठंड में, बरसात में उसको कहीं कोई परेशानी नहीं होता, वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, वो अपनी उन्नति करता रहता है। तो हमें भी अंदर से प्राकृतिक अवस्था में रहना है, ना हम अच्छे से प्रभावित हों, ना हम बुरे से प्रभावित हों। हमारे जो भी विचार हैं, हमारे जो कार्य हैं, वो किसी से प्रभावित हुए बगैर होना चाहिए। तो ज़्यादा समय ना लें, हम आज के दूसरे सेशन को शुरू करते हैं और इसको आपको वही जो प्रक्रिया जैसे कल थी वैसे ही आज भी है कि मैडम आपको जो बोलेंगी वो आपको फील करना है। उसके बाद फिर वो आपको एक विचार दिलाएंगे कि मन में एक विचार लीजिए, वो विचार लेके उसी कंडीशन में हमें शांत भाव में बैठे रहना है जैसे कल बैठे थे। वो जब दैट्स ऑल बोलेंगे तब हमें बहुत ही धीमे से और कोमलता से आँख खोलना है। जो भी मोबाइल है अपने अपने वो कृपया बंद कर लें, ताकि जब हम एक बार ध्यान में चले जाएं तो फिर हल्ला गुल्ला से वो ध्यान हमारा टूट जाता है, फिर दोबारा लगने में दिक्कत होती है। तो हम शुरू करें, तैयार हैं आप लोग? हाँ, ये अच्छा, आपने जो आज पहली बार आए हैं वो थोड़ा सा एक तरफ बैठ सकते हैं क्या, यदि परेशानी ना हो आगे आ जाए। जो आज पहली बार आए यहाँ पर या वहाँ भी आप एक साइड कहीं भी बैठ जाए, पीछे भी बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ बैठ जाए लोग। इधर आ जा सकते। दो आप लोग बैठे हैं, तीन आप लोग बैठे हैं और तीन आप लोग बैठे हैं। एक बहुत आप इधर आ जाइए, बस यहाँ आ जाइए। बस हमें मतलब हमारी दृष्टि में होना चाहिए कि कहाँ बैठे हैं। देख लो, कोशिश कर दो। आवाज तुम्हारी प्रॉपर आ रही है ना पीछे तक? आवाज आ रही है। ईश्वर को नमन करते हुए आराम से बैठ जाइए। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान दोनों पैरों के कच्चों पर लाएं। महसूस करें धरती माँ से सहस्त्रवदन पूजा दोनों पैरों के तलों से प्रवेश कर रही है। संपूर्ण प्रणाली को रिलैक्स करते हुए सिर के शिखर तक प्रवाहित हो रही है। दोनों पंजे तट में पिंडियाँ रिलैक्स हो चुकी हैं। सहस्त्रवदन पूजा दोनों घुटनों से होते हुए थाई की मांसपेशी में अवशोषित हो रही है। आराम पहुंचा रही है।
और सिटिंग एरिया में महसूस कीजिए सभी अंगों को रिलैक्स हो जाने दीजिए। कमर से नीचे का पूरा भाग आराम से स्थिति में आ गया है। धरती माँ की ऊर्जा पूरी पेड़ से ऊपर प्रवाहित हो रही है। महसूस करें पेट के सभी अंदरूनी अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। सीने की सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो चुकी हैं। अपना ध्यान पीठ पर लेकर आए। आखिरी टैलबोन से दोनों कंधे तक ऊपर की ओर ऊर्जा बहती जा रही है। पीठ का निचला भाग, मध्य भाग, ऊपरी भाग रिलैक्स हो चुका है। ऊर्जा को अपने कंधों में महसूस करें। दोनों कंधे पिघल रहे हैं। सारा इमोशनल तनाव बाहर जा रहा है। कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। कंधे से नीचे दोनों बाहें ऊपरी बार कुंडली, निचली बांह कलाई, हाथ की हथेली से उंगलियों के तौर पर दोनों बाहें आराम की स्थिति में आ गई हैं। श्वासवर्धक ऊर्जा पूरी गर्दन पर प्रवाहित हो रही है। गर्दन से सारी अकड़न जकड़न निकल रही है। रिलैक्स हो चुकी है। पावन ऊर्जा पूरे चेहरे पर प्रवाहित हो रही है। चेहरे की सभी मांसपेशियां, दोनों जबड़े और नाक, कान, कान के पीछे का हिस्सा, दोनों आंखें, पूरा माथा रिलैक्स हो चुका है। सिर के शिखर से पीछे चोटी तक मस्तिष्क में यह ऊर्जा अवशोषित हो रही है। मस्तिष्क की सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो चुकी हैं। सिर के शिखर से पैर के पंजे तक संपूर्ण प्रणाली सुखद एहसास में डूब गई है। मन शांत हो गया है। अब हम सफाई की प्रक्रिया करेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी में कई सूक्ष्म क्षेत्र हैं जो सफाई की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। महसूस करें संपूर्ण प्रणाली के कण कण से, पूरे हृदय क्षेत्र से सारी अशुद्धियाँ, जटिलताएं, सारे नेगेटिव विचार पिघलकर ठीक के रास्ते धुएं के रूप में बाहर निकल रहे हैं। गहराई से अनुभव करें
प्रक्रिया बहुत तेजी से आंतरिक रूप से चल रही है। अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। सारी अशुद्धियाँ, जटिलताएं, सारे नेगेटिव थॉट्स को उनके रास्ते जाने दीजिए। जब हम सफाई करते हैं, बहुत सारे विचार उभर कर आते हैं। उन्हें बाहर जाता हुआ महसूस कीजिए। हमारे अंदर से जैसे जैसे अशुद्धियाँ, जटिलताएं निकलती हैं, हम खाली सा महसूस करने लगते हैं। महसूस करें सारी अशुद्धियाँ, जटिलताएं हमेशा हमेशा के लिए निकल गई हैं। हमारे अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। यह वैक्यूम दिव्यता को अपनी ओर आकर्षित करता है। महसूस करें ईश्वरीय की धारा सामने से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है और सारे व्यक्तियों को प्रवेश कर रही है। पूरा हृदय दिव्यता से भर गया है। संपूर्ण प्रणाली के कण कण में पॉजिटिव एनर्जी भर गई है। साफ स्वच्छ पवित्र हो गए हैं। मानो हमारा हृदय ईश्वर का धाम बन गया है। प्रेम और श्रद्धा से अपना ध्यान अपने हृदय के अंतरतम में थोड़ा और गहरे जाएं। पवित्र स्थान से विचार लीजिए। ईश्वरीय दिव्य प्रकाश सदैव से ही हमारे हृदय में मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम भी उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी विचार पर बने रहें। ध्यान की गहराई में डूब जाएं। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
की इस अवस्था को महसूस कीजिए। ध्यान से पहले आपकी मनोदशा कैसी थी, ध्यान के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। ये अवसर देने के लिए हम ईश्वर की कृतज्ञ हैं। आप सभी का शामिल होने के लिए हृदय से धन्यवाद। बहुत ही कोमलता से अपनी आंखें खोलें। जैसा भी अनुभव हुआ हो, जो भी फील हुआ हो, आज हमारे लिए होगा। जैसे हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा हवा ये होगा। और जिसको जो भी फील हुआ, जरूरी नहीं कि जैसा आपको हुआ वैसा सबको अलग अलग हुआ। मैं यहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, दिया जल रहा है, प्रकाशमान हो रहा है पूरा अंदर हृदय। ये आज अनुभव आया। मेडिटेशन में सर मुख्य अवस्था रहती है मन को बिल्कुल विचार शून्य होना, और वो तो सर होना बहुत मुश्किल है। मैं सालों से यानी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। राजयोग वाजयोग वगैरह सब मैं यानी कर चुका हूँ, लेकिन शरीर तो यानी जैसे तैसे हो जाता है रिलैक्स, लेकिन ये जो है अपना मन वो नहीं होता। उसके लिए आप कुछ बताइए विचार शून्य होने का। अच्छा क्वेश्चन है आपका। विचार शून्य अवस्था एक्चुअल में हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं जी, इसका हमारा उद्देश्य भी ईश्वर प्राप्ति है। आप अन्यथा मत लीजिए हमारी बात को। हम भी वैसे मतलब ऐसे बहुत ज्ञानी नहीं है, ज्ञाता नहीं है। हम अपने अनुभव के हिसाब से जो बात बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम मेडिटेशन में जो हमारा उद्देश्य है वो विचार शून्य होना तो नहीं है। विचार शून्य हो जाते हैं हम, वो तो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। हमारा जो उद्देश्य है मेडिटेशन की कि वो है ईश्वर की प्राप्ति। हमें अपने आप को जानना, अपने स्व को पहचानना, हमारे अंदर जो ईश्वर है उससे मिलना, उससे समागम करना। तो होता क्या है कि हमारा जो अपना जीवन है, अभी का वर्तमान जीवन है, पिछले भी कई जन्म हैं, हमने पता नहीं कितनी चीज़ें देखी सुनी, हमारे अंदर आई हैं। तो वो जो हमारे ईश्वर है हमारे अंदर, उसके ऊपर ये सब आवरण चले हैं संस्कारों के। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे ये आवरण हमारे हटने शुरू होते हैं। जैसे हमने आज सफाई की तो काफ़ी कुछ आपको हल्कापन फील हो रहा होगा। जैसे थैले में अपन सामान रखे, उसमें से कुछ सामान हटाएंगे तो हल्कापन आएगा ना थैले में। वही कंडीशन हमारी है। अब जब हम करते करते वो आवरण उतरते उतरते एक समय ऐसा आता है जब वो सारी चीज़ आवरण हट जाते हैं, तो तब वो बोलते ना
कि हमें प्रकाश अनुभव हुआ, हमें दर्शन हुए, ये वही कंडीशन होती है कि तब जब ये हटेंगे तो हम उनके फील कर पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। तो जब ये हटेंगे तो विचार अब देखिए, जैसे अभी मान लो आपकी 55 साल की उम्र है, मान लो, तो 55 साल की चीज़ें तो हमारे अंदर हैं जो 55 साल में इकट्ठी हुई। पिछले कितने हमारे जन्म हुए, उसमें कितनी एज रही होगी। तो वर्षों के, सदियों की चीज़ें एक या दो दिन में या साल भर में तो नहीं होती, समय तो उनमें लगता है। और उस समय के साथ में हमारी अपनी उसको हम बोलें कि इंटरेस्ट, हमारा अपना कितना इंटरेस्ट उन चीज़ों को हटाने में, हम अपना कितना अपना स्व उसमें लगा रहे हैं, वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो धीरे धीरे जब हम करते जाते हैं तो धीरे 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 वो हटनी तो शुरू होती है। अब वो भी अनुभव से ही फील होगा। जैसे अब कल थोड़ा सा अलग अनुभव हुआ होगा आप लोगों को, आज थोड़ा सा अलग हुआ होगा, कल और अलग होगा। अब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारी कौन सी चीज़ निकल गई। हर चीज़ को हम अनुभव नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इतना तय है कि जो हमारे अंदर की चीज़ें आवश्यक नहीं है वो सारी हटती हैं। ये प्रक्रिया भी उन्हीं के द्वारा होती है, ईश्वर के ही द्वारा, क्योंकि ईश्वर है, गुरु है, इनकी जो सबसे बड़ी हम बोले कि भावना होती है, वो होती है कि अपने से ज़्यादा अच्छा अपने शिष्य को तैयार करना। तो हम यदि एक कदम चलते हैं तो ईश्वर हमारी तरफ 2 कदम आता है, लेकिन पहल हमें करनी होगी। ईश्वर अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा आपको बनाने के लिए। यदि हमारा अपना संकल्प है तो निश्चित रूप से वो हमारी सहायता करते हैं, और यदि हम इसको रेगुलरिटी से करते हैं तो आपको प्रतिदिन अपने आप में स्वयं में अंतर भी समझ में आएगा। अंदर का भार हटेगा तो निश्चित रूप से हम परिवर्तित भी होंगे। अब अभी कोई अच्छे विचार हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो वो भी अपनी पहल उसमें लगा देता है, या बुरे हैं तो वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लगाता है। जब ये चीज़ें हटेंगी तो हमारा जो निर्णय है वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होगा। तो जब हम ईश्वरी राह पे चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अनायास मिलती हैं, जो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। और एक समय आएगा, यदि हम अपनी पूरी प्रतिबद्धता से ध्यान और ये सब कार्य करते हैं तो है, अब अपने यहाँ हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना है ये ग्रंथों में कि ऐसे लोग हैं जिन्हें ईश्वरानुभूति हुई है। हमें भी हो सकती है, बस हमें ईमानदारी से अपना प्रयास करना है। विचार आना तो चाहे मानव जाति में है, वो तो आएंगे, विचार आएंगे, लेकिन उसको ऊपर तो ये रखना है कि अभी जैसे अपन ध्यान में बैठे हो, विचार आ रहे हैं, तो ये रखना है कि विचार अपन ध्यान कर रहे हैं, आप उनकी तरफ आओ। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस में जब आपका होगा है कि खुदी का ध्यान, शाम की सफाई और रात की सफाई, कल के सेशन के बाद ये तीनों चीज़ें जब आप करने लगेंगे तो 100% ये आप ही अनुभव करेंगे कि ये सही हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम भी आप लोगों जैसे थे और हम लोगों की अनुभव होने लगा है, बस ये है उसको करना नियमित पड़ेगा। निश्चित रूप से ये चीज़ जो आपने अभी कही कि विचार आते हैं धीरे धीरे करेगा। मैं भी करता हूँ सर, सुबह सूर्योदय के साथ में ध्यान करता हूँ, कई वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती। और कंटिन्यू जैसे ही ध्यान करता हूँ तो ब्लैक होल तक पहुँच गया हूँ मैं, अंदर से एकदम डीप ब्लैक होल तक पहुँच के, और फिर रेस्ट उसी में चलता रहता है। आज जब आपने ध्यान कराया, कल भी कुछ हमको जब आपने शुरू में बोला था तो वाइब्रेशन महसूस हुआ था। आज आपने जो बोला तब एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से रेज निकलती हुई, जैसे सूरज से ऐसी सामने से निकलती है रेज,
इसमें एक पर्टिकुलर नीचे पॉइंट था, रेज ऊपर की तरफ जा रही थी, वो महसूस हुआ। बहुत बहुत बढ़िया आपका अनुभव है। बस हमें एक काम करना है इसके लिए, जैसे हम कल बैठे आज बैठे, हमें सिर्फ आज एक काम कर लीजिए। आप लोग एक डायरी या कॉपी देख लीजिए, जैसे आज हमने किया, आपने जो भी फील किया आज आप उसकी तारीफ डालिए और 1.5-2 लाइन में ये अनुभव जरूर आप लिखिए। करते करते जब आप जैसे महीने भर या 2 महीने बाद जब आप अपनी पुरानी डायरी पढ़ेंगे, जो आपने अनुभव लिया, आपको ये समझ में आएगा कि हमने क्या उन्नति की इसमें। बीच में जब गैप कर देता हूँ तो ब्लैक होल आना बंद हो जाता है। जी लगातार जब 10-15 दिन करते हैं तब फिर वो आके फिर आना शुरू होता है। जी, तो बस हमें तो करते जाना है ना। वो जब आप लिखेंगे आपको अलग समझ में आने लगेगा कि हमारी क्या प्रोग्रेस हुई। ठीक, थैंक और हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, ये लक्ष्य केवल एक बनाइए कि ईश्वर की प्राप्ति करनी है। ये सब सीढ़ियां हैं बीच की, वो अलग अलग अनुभव हो गए आपको अलग अलग सीढ़ियों के। जैसे जैसे आपकी गति बढ़ेगी हर जगह आपका अनुभव भी चेंज होगा। तो अभी तो हमें करते जाना है, अभी हमें बीच का बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या हो रहा कैसा हो रहा, ये सब हमें उन पे ही छोड़ना है। हाँ, बस उन पे ही छोड़ो, ईश्वर पे ही छोड़ो कि जो हो रहा आप जानो। हमारा तो काम केवल इतना, जो कर्म आपने हमें दिया है, ध्यान करना, सफाई करना, प्रार्थना करना, हम तो वो कर रहे हैं, बाकी उन पे ही छोड़ना। जो करो जैसा करो, एक बात तो तय है कि हम तो उनके भक्त हैं, और भक्त से ज़्यादा अच्छा, मतलब हम अपने से, हम जो अपने लिए सोचेंगे उससे भी अच्छा वो सोचेंगे हमारे लिए। तो हमें बस उन पे ही भरोसा करके चलते जाना है, चलते जाना है। जब वो खुद ही रोक देंगे बस अब बंद कर दो, तब बंद कर दो, नहीं तो करते ही जाना। जी तो भैया आपका जो डिसकंटिन्यू होता है उसके लिए सोते टाइम कल आपको बताएंगे प्रार्थना कंप्लीट भी हम लोग देंगे कैसे अभ्यास करना है। तो सोते टाइम हम जो प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी याद में सो रहे हैं और आप ही हमें सुबह ध्यान के लिए बिठाइएगा, तो आपका डिसकंटिन्यू होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बस हम जब तक आप उन पे आश्रित रहेंगे आपका काम होता जाएगा। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि अब हम सक्षम होगा, उसी दिन से काम रुक जाएगा। हमें उनके आगे हमेशा याचना की कंडीशन में ही रहना है। हमने यदि जिस दिन अपने आप को पूर्ण मान लिया उस दिन से प्रगति रुक जाएगी, बस उन पे ही टिकना है। और कल थोड़ा सा ऐसा करिए आप लोग, कल ध्यान के बाद थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि इसको करना कैसे है, प्रक्रिया क्या है, वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा समय, चाहे हम जल्दी आ जाएंगे कल हम लोग, ताकि हम 20 मिनट इसकी पूरी प्रक्रिया आपको बता पाएँ। और एक निवेदन और भी करेंगे कि शायद आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में यदि आप हमें ऐड कर देंगे तो इससे संबंधित जो वीडियोस होंगे कि ध्यान कैसे करें, सफाई कैसे करें, प्रार्थना क्या है, वो हम लोग डालते रहेंगे। लिंक रहेगी, बस आपको तो शुरुआत में तो हमें याद नहीं हो पाएंगी, तो वीडियो के थ्रू आप करना शुरू कर पाएंगे। तो वो कल अपन बताएंगे, जब कल हमारी मैंने बोला अभी कि थॉट्स आते हैं तो उनको कैसे रोकें, तो उस पर ज़रा बोलना था। क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, काफ़ी समय से इन सब चीज़ों में लगा हूँ मैं, मुझे 10 साल हो गए सब चीज़ों में घुसे हुए। चुपके अपना अंदर कुछ पढ़ता रहता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ अंदर कुछ बाहर जो चलता रहता है। बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन है, देखिए अभी पूरी बात नहीं, मैं बस शेयर कर रहा हूँ अपना जो भी है। तो ओशो को मैं सुनता हूँ, मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा जाना। तो वो कहते हैं मेडिटेशन इज़ रिलैक्सेशन, एक रिलैक्सेशन है वो। आप हर चीज़ में रिजल्ट ढूंढ लेते हो, आप हर चीज़ में कुछ अपेक्षा करते हो। ये एक ऐसा कार्य है, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ आपको अपेक्षा नहीं रखनी। केवल कुछ तो आप ज़िंदगी में कुछ छोड़ो जहाँ आप अपेक्षा नहीं रख लो। आप बच्चों से, घर से, इधर से उधर, हर जगह अपेक्षा है। तो ये एक्चुअली ऐसी चीज़ है कि आपकी मशीन है, फॉर एग्जांपल, वो 23 घंटे छक 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 काम कर रही है। ये आप 1 घंटा जो भी बात कर रहे हो वो आप केवल छोड़ रहे हो, बस
चलो मैंने कर लिया, मेरे हाथ में जो भी था, अब ये 1 घंटा ये बैठा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास जो आ रहा है जा रहा है, वो ऐसा है कि गंगा बह रही है और आप रोज़ पत्थर मार रहे हो 23 घंटे, और 1 घंटे के लिए आप कोने में बैठ जाओ, वो धारा आई बह गई, ये थॉट आया फिर बह गया, ये आया फिर बह गया। ये आसान नहीं है, मैंने भी करके देखा है, आसान नहीं है। आज भी मुझे थॉट्स आते हैं अब, लेकिन मेरा ये हो गया कि अब 20-25 मिनट के बाद ऐसा होता है कि बस कुछ थम जाता है अंदर, थॉट्स नहीं थमते लेकिन कुछ थम जाता है, वो नहीं पता क्या थमता है, तो वो चीज़ आ जाती है। और टाइम लाइन की कोई, मैं तो कहूँगा मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, आज मैं आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भी चला जाता है, फिर समय समझ भी नहीं आता। पता रहता है कि मैं 45 मिनट, अगर आप मुझसे पूछो कितनी देर हुए आंख बंद कर तो मैं बता दूंगा 45 मिनट हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं रहता कि वो 45 मिनट है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी आप बनाएं अपनी लाइफ में जिससे आप कुछ ना लेना देना है आपका। और ईश्वर प्राप्ति भी आप, ठीक है आप रख रहे हो मन में, लेकिन उसको भी आप साइड लाइन कर दो, क्योंकि क्या है, थॉट का जो रुकना है, जो ये सब चीज़ें, ये बाय प्रोडक्ट हैं उसके। ये थॉट का रुकना अगर हो गया तो ठीक है, बाकी वो बाय प्रोडक्ट है। आप तो जा रहे हो उस पाथ के लिए, वो भी अपेक्षा नहीं रखना है। मैं तो बैठा हूँ पेशेंटली, भगवान मिले नहीं मिले, मैं तो चल रहा हूँ रास्ते पे। मैंने कहीं बहुत पहले बहुत पढ़ा था कि आप जब 1 कदम उसकी तरफ रखते हो तो वो 1000 कदम आपकी तरफ रखता है। और वो ऐसी चीज़ है कि एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकलते कभी। मैं एक बार गया अंदर तो अब मेरा ये नहीं होता कि अब चलो हो गया ध्यान तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बाहर निकले। अब लगता है कि अच्छा अब ये समझ में आ गया, ये नहीं है, ये सही है, ये गलत है, ये वो है। तो ऐसे बस मैं इतना ही बोला। बहुत बढ़िया बोले भैया। बात इतनी है कि हम ये चाह रहे हैं कि अभी हम बहुत आगे में ना, हम केवल इसको शुरुआत करें। मैं जो अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा 2 शब्द के रूप में और जैसा कि अभी सबने अपने विचार व्यक्त किए, और उसमें मेरा जो अभी तक अनुभव लगा बातचीत में कि ये ध्यान एक अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम विचार शून्य तो नहीं हो सकते, लेकिन हम ये विचार कर सकते हैं और इस निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति कैसे बने। बुरे विचार, अच्छे विचार, और अच्छे विचारों का निर्णय लेकर अच्छे व्यक्तित्व के साथ जाना हमारे लिए सौभाग्य प्रक्रिया है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच अभी डॉक्टर राकेश सोनी भी आए हुए हैं। वो तो ग्रुप मेंबर थे, हेल्प करेंगे, लेडीज का करवा देंगे। ये आप लोग महिला उनको करवा देंगे। तो और भी जो नहीं आई है वो आना चाहेंगी। दीक्षित जी क्या थे, बोला था कि आएंगी। और कमेंट क्या नहीं है एक के साथ एक फ्री, बात तो सही एक और निवेदन है आप लोगों से कि जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ग्रुप ही हो तभी हम आएंगे। आप यदि अपने घर में, हमारे आज के इस कार्यक्रम में गोपालगंज डोनेशन विकास मंच के हमारे जो सदस्य हैं उनका मैं आपको जरूर परिचय करा दूँ। आप श्री अनिल पांडे जी हैं, आप श्री अभिनंदन दीक्षित जी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। श्री आनंद शुक्ला जी हैं, श्री गुरुकांत तिवारी जी हैं, श्री राजू स्वर्णकार, इस तरफ देख लीजिए स्वर्णकार जी, श्री राजू स्वर्णकार जी हैं। वो बैठे हुए हैं शायद श्री जनार्दन दुबे, वो जनार्दन दुबे जी हैं, आप मकोनिया पे हैं। ये मोहम्मद अकील खान है, सोमन शुक्ला, श्री राजेंद्र गर्ग, हमारे पंडित श्री राम शास्त्री जी,